दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ग्रुप सी एग्ज़ाम आज है 29 अगस्त 2021 और आज आपका डीडीसी ग्रुप सी का मतलब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ग्रुप सी का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वह आज के इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। और देखिए, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है या आज हुआ है उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए जानना जरूरी है कि आज के शिफ्ट में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, इजी पूछे गए थे या मॉडरेट पूछे गए थे। क्योंकि कट ऑफ जो अब तैयार होगा वह तीनों दिन के एग्ज़ाम के अनुसार ही होगा, क्योंकि आपका 11 अगस्त का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसके पहले भी एग्ज़ाम हुआ था। तो तीनों डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके एनालिसिस के अनुसार ही कट ऑफ तैयार किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जीके मैथ हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किडनी का कौन सा भाग है, तो नेफ्रॉन जो होता है वह किडनी का भाग होता है। किडनी का कौन सा भाग है, तो नेफ्रॉन जो होता है वह किडनी का भाग होता है। नेफ्रॉन इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अल बरूनी। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे, अल बरूनी थे। ये क्वेश्चन 11 अगस्त के भी एग्जाम में पूछा गया था, पता नहीं आज पूछा गया है कि नहीं, लेकिन कुछ लोग बताए हैं कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक पूछा था, तो इसका राइट आंसर अल बरूनी हो जाते हैं। एक पूछा था उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल जो है उड़ीसा के राज्यपाल है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो देखिए थाई बॉक्सिंग। थाई बॉक्सिंग जो है वह थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल है। ABCD आपका जो भी ऑप्शन में था वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य कौन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य कौन है। अब तो इसका सही आंसर भगत सिंह हो जाता और चंद्रशेखर आज़ाद हो जाता। और 1928 में आज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो देखिए, अब आपके ऑप्शन में भगत सिंह था तो भगत सिंह सही आंसर हो जाता। चंद्रशेखर आज़ाद थे तो चंद्रशेखर आज़ाद सही हो जाता, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद पहले से थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य, बाद में भगत सिंह जाकर ज्वाइन किए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, जन धन योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। इसका सही जवाब देना था, तो देखिए ये शायद हरियाणा से शुरू हुआ था। जन धन योजना की जो शुरुआत है वो हरियाणा से शुरू हुआ था। तो देख लीजिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। AB डिविलियर्स किस IPL टीम से हैं, तो रॉयल चैलेंजर बंगलौर से हैं, आपको मालूम होगा। IPL आप लोग तो खूब देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सही आंसर ऊर्जा हो जाता। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऊर्जा इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने की। इसका सही आंसर दयानंद सरस्वती हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, मोरारजी देसाई के बाद कौन प्रधानमंत्री बने, तो इसका सही आंसर चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो चौधरी चरण सिंह इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, जो भी ऑप्शन में था। अगला देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड किसे मिला है, तो राजकमल झा को। राजकमल झा को रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड दिया गया था। तो राजकमल झा इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर हो जाता। अगला देख लीजिए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई, तो इसका राइट आंसर भारत नेट 2020 हो जाता है। इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए भारत में भारत नेट 2020 स्कीम जो थी वो लॉन्च की गई थी। तो इसका सही आंसर भारत नेट 2020 हो जाता। अगर ये ऑप्शन में था आपके ABCD जो भी ऑप्शन में था वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, कॉन्वेक्शन क्या है। कॉन्वेक्शन पूछा था कि कॉन्वेक्शन क्या है, तो कॉन्वेक्शन देखिए फॉलो ऑफ हीट होता है। ऊष्मा का प्रवाह को कॉन्वेक्शन कहते हैं, कॉन्वेक्शन। तो ये शायद क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्वेक्शन क्या है, तो फॉलो ऑफ हीट है, ऊष्मा का प्रवाह है। तो इसका सही आंसर फॉलो ऑफ हीट या ऊष्मा का प्रवाह, जो भी आपके ऑप्शन में था वह आपके अनुसार या क्वेश्चन के अनुसार उसका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, तो उदयन ने की।
पाटलिपुत्र की जो स्थापना है उदयन ने की, लेकिन कुछ लोग का कहना था कि सर उदयन ऑप्शन में नहीं था, आजाद शत्रु था। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा होगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो आजाद शत्रु हो जाता इसका सही आंसर। अब देख लीजिएगा ऑप्शन में उदयन था या आजाद शत्रु था, क्योंकि दोनों में सस्पिशन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा अनुच्छेद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी के बारे में बताता है, तो इसका सही आंसर आर्टिकल नंबर 21 है। आर्टिकल 21 बताता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी के बारे में। तो आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 21 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो न दिखाई पड़ना। गुलर के फूल को आप लोग कभी नहीं देखे हैं, तो यही सही आंसर होता है, न दिखाई देना। एक क्वेश्चन एक से डेजर्ट अभ्यास से पूछा था, तो अमेरिका और फ्रांस के बीच में हुआ था, इसमें 10 देश शामिल हुए थे। तो एक से डेजर्ट अभ्यास अमेरिका एवं फ्रांस के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे, ये क्वेश्चन आपको करवाए भी थे। तो 2024 ओलंपिक जो है वह पेरिस में होंगे। 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे, तो पेरिस में होंगे। पेरिस इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस सम्मान किसे दिया गया, तो राजेंद्र कुमार भंडारी को। 2021 का ही करंट अफेयर्स है कि सुभाष चंद्र बोस सम्मान जो है वह किसे दिया गया, तो राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस सम्मान किसे दिया गया, तो राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। तो इसका सही आंसर राजेंद्र कुमार भंडारी हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की। शायद ये बिहार का क्वेश्चन है, तो नहीं पूछा होगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि ये भी पूछा था। अगला प्रश्न देख लीजिए, सबसे पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। सबसे पहले वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। सबसे पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। आगे देख लीजिए, 26 जनवरी 2021 को किस केंद्र शासित राज्य में परेड कराया गया था। तो देखिए 26 जनवरी 2021 को जो था वह लद्दाख में परेड कराया गया था। तो इसका सही आंसर लद्दाख हो जाता। 26 जनवरी 2021 को किस केंद्र शासित राज्य में परेड कराया गया था, तो लद्दाख में कराया गया था। लद्दाख इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र है, वेनस जिसका नाम है। तो सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वह शुक्र होता है, जिसे शाम का तारा और भोर का तारा भी कहता है। 11 नवंबर को किनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, जिनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा जो है वह क्षेत्रफल में। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो गोवा है। इसका सही आंसर गोवा हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी डेल्टा बनाती है, तो सुंदरबन की डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। पुणे और हैदराबाद के बीच में कौन सा नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे 65 है, NH 65 है पुणे और हाईवे और हैदराबाद के बीच। मंत्री परिषद का गठन कौन करता है, तो CM और प्राइम मिनिस्टर। CM और प्राइम मिनिस्टर राज्य स्तर पर CM करता है और केंद्र स्तर पर PM करता है। 7th शेड्यूल के बारे में पूछा गया था, तो 7th शेड्यूल में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च हुआ, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। दाब का यूनिट पास्कल होता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। और आधुनिक भारत को मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो थे वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ग्रुप C एग्जाम में पूछे गए थे, जो हमारे पास बच्चों के द्वारा भेजा गया है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत भी हो, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको याद है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो छूट गया है उसको भी करवा सकें। और जल्द ही दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप C के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है उसके ऊपर हम वीडियो लाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वह वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके, आप भी जान सके कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप C का कट ऑफ इस बार कितना रहने वाला है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।